अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम 10th क्लास की एक एक्टिविटी करने लगे हैं, एक्टिविटी नंबर 2.4। इसकी स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब यूज़र से हमने एक साइड की वैल्यू लेनी है, एक स्क्वायर की, और फिर उस स्क्वायर का एक एरिया हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो अब हमें पता है कि एक स्क्वायर है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, और एरिया का जो फार्मूला है वो ये है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो ये हमारा फार्मूला होगा जो कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। तो चलें डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करके मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। इसके अंदर सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमने इंक्लूड कर ली। फिर हम वॉइड फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन लिखेंगे, उसकी बॉडी, बॉडी में गए, और अब हमें जो हमने साइड लेनी है, साइड के लिए इनपुट हासिल करने के लिए, उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होगा। तो उसको कहीं स्टोर करवाना होगा वैल्यू को, तो वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल फिर मैं ले लेता हूँ फ्लोट टाइप का। अब हम इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा हुआ कि आप फ्लोट लें या इंट लें। हम फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए एहतियातन फ्लोट ही लेंगे। और इस वेरिएबल का नाम मैं लिख लेता हूँ साइड। अब यूजर से कहेंगे हम कि आप साइड की वैल्यू एंटर करें, तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, और इसमें हम बता देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड की वैल्यू एंटर करें, और फिर स्कैनफ यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन। और उसमें हम बता देंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप है वो है फ्लोटिंग टाइप, और वेरिएबल का नाम बता देंगे, साइड वेरिएबल का नेम है। एंड उसके बाद अब ये वेरिएबल की वैल्यू तो ले लेगा, लेकिन अब हमने प्रोसेसिंग करनी है, हमने उसको एरिया का फार्मूला करना है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे फ्लोट एरिया नेम का। इस वेरिएबल के अंदर हम वो जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आ रही है, मतलब एरिया कैलकुलेट होके आ रहा है, वो स्टोर करवा देंगे। और एरिया का फार्मूला हमें पता है कि साइड इंटू साइड, ये फार्मूला है। तो ये कैलकुलेट करके इस एरिया वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो आउटपुट करवानी है। तो उसका फार्मूला, उसका फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, और यहाँ पे हम बता देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। वो क्या है, वो एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, वो भी बता दिया हमने। एंड वो हम उसका वेरिएबल का नेम लिख देंगे। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि स्कैन एफ के साथ यहाँ पे हमें लाजमी तौर पे जब हम इनपुट ले रहे हैं कोई वेरिएबल में, एंड लाजमी लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर रन करते हुए प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये है एक्टिविटी 2.4, और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सी लैंग्वेज है। सेव किया, और इसको मैं कंपाइल करूँगा, कोई एरर नहीं आया। और अब रन करते हैं। मुझसे वैल्यू पूछ रहा साइड की, तो मैंने कर दिया 3.4 लिख ली, एक साइड की वैल्यू। अब ये उसको 3.4 को 3.4 में मल्टीप्लाई करके मुझे ये आंसर दे रहा है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.4। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।